हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल वी डिस्कस अबाउट द इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स। पिछली क्लास में हमने फीमेल जेनिटल और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स को डील कर लिया था फीमेल्स के। इस क्लास में हम इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स को डील करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए। गलत बात है, आप वीडियो को देख जाते हैं बट लाइक किए वगैरह ही निकल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी कीजिए जिससे उन तक ये नॉलेज पहुँच पाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलती है अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स, तो पहले तो मैं देखें इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं। सबसे फर्स्ट रहता है इसमें वजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज। 4 ऑर्गन्स इसमें इंक्लूड रहते हैं। ये ऑर्गन्स क्या है, इंटरनली प्लेस्ड रहते हैं और इनको विजुलाइज या इंस्पेक्शन करने के लिए इनके लिए हमें क्या स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो द जेनिटल ऑर्गन्स इज इन फीमेल इंक्लूड वजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज. These organs are placed internally and require special instrument for inspection. ठीक है। नेक्स्ट इसमें फर्स्ट ऑर्गन देखते हैं, हम डिटेल से देखेंगे वजाइना। तो जो वजाइना है उसके बारे में देखें तो वजाइना क्या है, ये फाइब्रोमस्कुलर सीट रहती है। ठीक है। और इसमें ये क्या है, कम्युनिकेटिंग चैनल रहती है बिटवीन द यूट्रस एंड वल्वा। ठीक है। इंटरनली किसमें, यूट्रस में, और एक्सटीरियरली किसमें, वल्वा में। तो द वजाइना इज अ फाइब्रोमस्कुलर मेम्ब्रेनस सीट। ठीक है, ये फाइब्रोमस्कुलर मेम्ब्रेन सीट है। ये कम्युनिकेटिंग दी यूट्राइन, ये कम्युनिकेट करती है किसको, यूट्राइन कैविटी विद दी एक्सटीरियर दी एट दी बल्वा। किससे कम्युनिकेट कर रही है, यूट्राइन कैविटी को, मीन्स यूट्रस को किससे कर रही है, बल्वा के साथ में कम्युनिकेट करवा रही है। ठीक है। इट कॉन्स्टिट्यूट दिस एक्सक्रीटरी चैनल। ये क्या है, एक्सक्रीटरी चैनल है। क्या एक्सक्रीटरी चैनल किसको बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, ये क्या है, मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम पे मेंस्ट्रुअल ब्लड हो गया या यूट्राइन सीक्रेशन को क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, इसके लिए क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी चैनल फॉर द यूरिन यूट्राइन सीक्रेशन एंड मेंस्ट्रुअल ब्लड। ठीक है। इट इज द ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन एंड फॉर्म्स एट दी बर्थ कैनल। और क्या है, बर्थ कैनल पे जब क्या है उसका प्रोडक्ट को भी क्या है, ये बाहर निकालने का काम करती है। ठीक है। द कैनल इज डायरेक्टेड अपवर्ड एंड बैकवर्ड फॉर्मिंग एन एंगल 45। आप ये रेड डॉट जहाँ पर लगी उस पर ध्यान देते जाइए, मैं उन्हीं पॉइंट नोट आउट करूँगा, उन्हीं पॉइंट को। ठीक है। ये क्या है, मैंने पहले से रेड डॉट लगा के रखी है। ठीक है। तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल विद इन दी हॉरिजॉन्टल इन इरेक्ट पोस्चर। जब इरेक्ट पोस्चर की कंडीशन रहती है तो ये क्या है, वजाइना का हॉरिजॉन्टल के साथ में 45 डिग्री का अपवर्ड एंड बैकवर्ड एंगल बनता है। ठीक है, कितना, 45 डिग्री का। अगर आपसे सिंपली अगर कंपटीटिव एग्जाम में भी पूछा जाए कि वजाइना का हॉरिजॉन्टल के साथ में कितने डिग्री एंगल बनता है, तो आपका कितना बनता है, 45 डिग्री का एंगल बनता है। नेक्स्ट, द एक्सेस ऑफ द वजाइना ऑलमोस्ट लाइज पैरेलल टू द plane of the pelvic inlet and the right angle of to that the uterus. The diameter of the canal is about 2.5 सेंटीमीटर। और जो वजाइना है उसका जो डायमीटर रहेगा वो आपका कितना है, 2.5 सेंटीमीटर जो कैनाल रहती है उसका डायमीटर रहता है। ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है, जो अपर पार्ट रहता है वो क्या रहता है आपका, वाइडेस्ट रहता है। बट जो इंटरॉइटस पार्ट जो, या मीन्स जो बोलूँ इंटीरियर पार्ट रहता है, नीचे का पोस्टीरियर पार्ट रहता है, वो क्या है, नरोस्ट रहता है, मीन्स वो उसकी वाइड कम रहती है। ठीक है। इट हैज गॉट इनफ पावर ऑफ डिस्टेंसिबिलिटी एज द एविडेंट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। और इसमें क्या है, इनफ पावर रहती है किसमें, इन वजाइना में। डिस्टेंसिबिलिटी मीन्स अपने एक प्लेस देना उस तरीके से, एविडेंट ड्यूरिंग दी चाइल्ड बर्थ। कब, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे। वॉल्स, अगर मैं वजाइना की वॉल्स की बात करूँ मैं, तो वजाइना हैज गॉट एन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर 4 वॉल्स रहती हैं। एक एंटीरियर रहती है इसकी, एक पोस्टीरियर रहती है, एंड 2 लेटरल वॉल्स आर प्रेजेंट इन वजाइना। ठीक है। वजाइना में कितने वॉल्स हैं, 4 वॉल्स हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड 2 लेटरली वॉल्स। ठीक है। द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल्स आर अपोज टूगेदर। ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल्स जो रहते हैं वो अपोज रहते हैं आपस में। ठीक है। बट जो अगर मैं लेटरली वॉल्व्स की बात करूँ मैं, तो लेटरली वॉल्व्स क्या रहते हैं, कंपेरेटिवली स्टिफर रहते हैं। क्या रहते हैं, जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल है उनसे कंपेयर करें तो वो क्या है, स्टिफर रहते हैं, मीन्स एक हार्डली बोलूँ मैं, हार्ड रहती हैं, स्पेशली एट इट्स मिडिल। स्पेशली कहाँ पे, मिडिल
पोर्शन में क्या है, ये स्टिफर रहती हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। एज सच लुक एच शेप्ड, एक इस ट्रांसवर्स सेक्शन, ऑन ट्रांसवर्स सेक्शन में अगर हम देखें तो इसका क्या एच शेप जैसा यहाँ पे दिखता है, ठीक है। क्या कौन सा स्टिफर जो लेटर बॉक्स है वो उनका क्या है एच शेप्ड में रहती हैं वो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट द लेंथ ऑफ द एंटीरियर वॉल्व। अगर मैं वजाइना की लेंथ की बात करूँ तो अगर एंटीरियर हम उसका विजुलाइजेशन करें तो आपका 7 सेंटीमीटर लेंथ है, और अगर पोस्टीरियर बात करूँ तो मैं 9 सेंटीमीटर इसकी लेंथ रहेगी। मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में बताऊंगा कैसे कैसे लेंथ तो देख रहा हूँ मैं, तो अभी आप बस इतना ध्यान रखिए कि एंटीरियर वॉल्व जो है 7 सेंटीमीटर, और जो पोस्टीरियर वॉल्व से विजुलाइजेशन करें तो उसकी लेंथ क्या है 9 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट द अपर एंड ऑफ द वजाना इज अबव ऑफ द पेल्विक फ्लोर, ठीक है। जो अपर एंड है वजाना का वो अबव द किसके ऊपर रहता है, पेल्विक फ्लोर के ऊपर रहता है, ठीक है। अब इसमें फॉर्निक्स मैं आपको बताऊं, अब रेड डॉट देखिए पोस्टेरियर वॉल्व, एक सेकंड में दूसरा भी रेड डॉट साथ में लगा देता हूँ, 1 सेकंड। ये देखिए आपका पोस्टीरियर बॉल है वो 9 सेंटीमीटर है, और जो आपका एंटीरियर बॉल है वो आपका 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपकी क्या है वजाइना है, ठीक है। और ये आपका क्या है रेक्टम है ये वाला, ठीक है। ये रेक्टम हो गया, और जो रेक्टम को ये सेपरेट कर रहा है, ये रेक्टम और वजाइना को सेपरेट कर रहा है, इसको हम बोलते हैं रेक्टो वजाइनल सेप्टम, आरवीएस क्या बोलते हैं, रेक्टो वजाइनल सेप्टम। और एक और जो इधर आपको रेक्टम और जो यूरेथ्रा, इधर ये यूरेथ्रा जो दिख रहा है, इधर क्या है पेरिटोनियम फोल्ड पाए जाते हैं, इनकी वजह से क्या है यहाँ पे पाउच ऑफ डगलस और रेक्टोवेस्कुलर यूट्राइन से पाउच यूरेथ्रा के पास में और रेक्टम के पास में 2 पाउच टाइप के बनते हैं। उनको मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी आप इतना ध्यान रखिए। और यहाँ पे ये फॉर्निक्स और देख लेते हैं, इसमें 4 फॉर्निक्स पाए जाते हैं। फर्स्ट है पोस्टीरियर फॉर्निक्स, एंटीरियर फॉर्निक्स एंड 2 लेटरल फॉर्निक्स पाए जाते हैं। मेनली इसमें 2 ही पड़ते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। जो एंटीरियर रहता है वो आपका सेलो रहता है और मोस्ट सेलो रहता है, और क्या है बाहरी रहता है, ज़्यादा अंदर नहीं रहता है। जो पोस्टीरियर रहता है वो क्या है बहुत ज़्यादा डीपली रहता है। ये आपका इसकी नॉर्मल सी डायग्राम के हिसाब से डिटेल बता दी मैंने। और नेक्स्ट पढ़ते हैं ये आपके फॉर्निक्स। तो फॉर्निक्स देख ले रहे हैं, तो फॉर्निक्स आर दी क्लेफ्ट फॉर्म्ड एट द टॉप ऑफ द वजाना। क्या पे टॉप ऑफ द वजाना में रहते हैं ड्यू टू द प्रोजेक्शन ऑफ द यूट्राइन सर्विक्स। ये क्या है किस पर रहता है प्रोजेक्शन ऑफ द यूट्राइन सर्विक्स थ्रू द एंटीरियर वजाइनल वॉल वेयर इट इज ब्लेंडेड इंस्पेरेबली विथ इट्स वॉल। देयर आर 4 फॉर्निसेस। कितने पाए जाते हैं 4 पाए जाते हैं, 1 एंटीरियर 1 पोस्टीरियर एंड 2 लेटरल। मैंने जैसे बताया था 4 फॉर्निक्स पाए जाते हैं, एक एंटीरियर पाया जाता है, एक पोस्टीरियर पाया जाता है एंड 2 लेटरली पाए जाते हैं। द पोस्टीरियर आर वेन डीपर, ये क्या है पोस्टीरियर जो डीपर रहता है एंड एंटीरियर मोस्ट सेलो रहता है 1, ठीक है, मैंने बता दिया पहले ही। नेक्स्ट रिलेशन, अगर वजाइना का रिलेशन देखें हम तो एंटीरियर का रिलेशन की बात करें हम तो एंटीरियरली जो रिलेशन है वजाइना का, द अपर 1/3 इज रिलेटेड विद द बेस ऑफ द ब्लड। जो अपर 1/3 इज रिलेटेड विद द बेस ऑफ ब्लड, जो वजाइना का एंटीरियरली अगर पोर्शन देखें, मैं एंटीरियरली वजाइना का विजुलाइजेशन करूं तो उसका अपर 1/3 पार्ट जो रिलेटेड रहता है किससे, बेस ऑफ द ब्लडर से, ब्लडर के बेस से, ठीक है। और द लोअर 2/3 आर विद द यूरेथ्रा, और उसका जो लोअर 2/3 पार्ट है वो किससे रहता है यूरेथ्रा से के साथ में रहता है। और लोअर हाफ जो रहता है विच इज फ्रेमली एम्बेडेड विद द इट्स बॉल, हो जो लोअर हाफ इसकी बॉल से रहता है। पोस्टीरियरली अगर मैं पोस्टीरियरली बात करूँ तो पोस्टीरियरली क्या है द अपर वन थर्ड रिलेटेड विद द पाउच ऑफ डगलस। मैंने बताया था जो पाउच ऑफ डगलस में आगे आपको पढ़ाऊंगा क्या है पाउच ऑफ डगलस। और मीडियली 1/3 जो है वो किससे रहता है आपका एंटीरियर रेक्टल वॉल्व सेपरेटेड। वो मैं बताया था वन मिडिल थर्ड पार्ट को क्या है एंटी रेक्टल वॉल्व सेपरेट कर रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं रेक्टो वजाइनल सेप्टम। क्या बोल रहे हैं रेक्टो वजाइनल सेप्टम। एंड 1 लोअर थर्ड इज सेपरेटेड फ्रॉम द एनल कैनाल बाय द पेरिनियल बॉडी। और जो नीचे का लोअर थर्ड पार्ट है वो सेपरेट हो रहा है किससे, एनल कैनाल से। कौन कर रहा है, पेरिनियल बॉडी कर रही है। नेक्स्ट लेटरल वॉल्स,
और लेटरली अगर इसका विजुलाइजेशन करें तो द अपर 1/3 इज रिलेटेड विद द पेल्विक सेलुलर, अपर 1/3 है वो किससे है, पेल्विक सेलुलर से है, ठीक है। टिश्यू एट द बेस ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट इन विच द यूरेटर एंड यूट्राइन कैविटी, कहाँ पे, यूरेटर एंड यूट्राइन कैविटी लाइस अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर, कितना लाइस है, अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर फॉर द लेटरल फॉर्निक्स, किसकी तरफ, फ्रॉम द लेटरल फॉर्निक्स की तरफ 2 सेंटीमीटर लाइस रहता है। द मिडिल थर्ड इज blended with the levator na and the lower third is related with the bulbocavernous muscles, vestibules, bulbs and bartholin glands, ठीक है। और इसका जो लोअर थर्ड पार्ट है इस पर जो रिलेटेड रहता है, इस पर क्या प्रेजेंट रहता है, बल्बो कवर्नस रहते हैं और मसल्स एंड वेस्टिबुलर्स रहते हैं एंड वल्व्स रहते हैं एंड बाथुलन ग्लैंड्स रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ मैं, तो स्ट्रक्चर इसमें क्या है, 4 लेयर रहती हैं इसमें। तो एक फर्स्ट लेयर कौन सी है इसकी, म्यूकस कोट विद द लाइन बाय द स्ट्रेटिफाइड स्क्वमस एपिथेलियम, ये रेड डॉट देखिए आप, स्क्वमस एपिथेलियम लेयर है। सेकंड आपकी सब म्यूकस लेयर रहती है। थर्ड आपकी रहती है आपकी म्यूकस लेयर, जिसको हम बोलते हैं आउटर एंड लॉन्जिट्यूडिनल लेयर, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका कौन सा, आउटर फाइब्रस लेयर रहती है जिसको हम बोलते हैं एंडोपेल्विक फैसिया, ठीक है। नेक्स्ट एपिथेलियम के बारे में हम थोड़ा देखते हैं, 1 मिनट। द वजाइनल एपिथेलियम इज अंडर द एक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स, ये क्या है, सेक्स हार्मोन पे एक्शन करती है एट द बर्थ एंड अप टू 10 to 14 डेज, ठीक है। द एपिथेलियम इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वमस अंडर द इन्फ्लुएंस द मैटरनल एस्ट्रोजन सर्कुलेटिंग इन द न्यूरन देयर आफ्टर अप टू pre-puberty and the post-menopause. The epithelium becomes thin, constant few layer only, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है, जो एपिथेलियम लेयर है वो आपकी डिपेंड करती है एस्ट्रोजन मीन्स सेक्स हार्मोन्स पे, कि उसको कब, उस एस्ट्रोजन पे उसकी क्या है स्ट्रक्चर डिपेंड रहती है, थिन या थिक कैसे होनी है, वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है, आपकी एस्ट्रोजन पे। अब एस्ट्रोजन पे कैसे रहेगी मैं आपको आगे बताता हूँ पूरा डिटेल में उसके बारे में, हाँ, ठीक है। द फ्रॉम प्यूबर्टी टिल मेनोपॉज द vaginal epithelium is stratified squamous and divided any gland. 3 distinct layers are defined: basal cells, intermediate cell and superficial conified cells. कितने, 3 सेल्स में डिवाइड है, बेसल सेल्स, इंटरमीडिएट सेल्स, सुपरफिशियल कॉनिफाइड सेल्स। द इंटरमीडिएट सुपरफिशियल सेल कॉटन कंटेंट ग्लाइकोजन, इसमें जो इंटरमीडिएट सेल है और सुपरफिशियल सेल्स हैं उसमें क्या है, कंटेंट ग्लाइकोजन रहता है, प्रेजेंट रहता है। अब यहाँ पे आप वो देख लीजिए कौन सी लेयर है, वो आगे मैं बताऊँगा। देखिए एपिथेलियम लेयर हो गई, 4 लेयर बताई थी मैंने, सब म्यूकस लेयर हो गई, और स्मूथ लेयर जिसको मैंने बोला था लॉन्जिट्यूडिनल लेयर, और नेक्स्ट है एक्सटर्नल फाइब्रस लेयर जिसको बोल रहे थे अपन क्या, एंडोपेल्विक फैसाई, ठीक है। ये तो इसकी लेयर वजाना की। अब नेक्स्ट इधर आ जाते हैं हम, कहाँ होते, कंटेनिंग ग्लाइकोजन अंडर द इन्फ्लुएंसिंग द ईस्ट्रोजन, किसके डिपेंड रहता है, ईस्ट्रोजन पे। दीज सेल्स बिकम कंटिन्यूस विद दोज कवरिंग दी वजाइनल पोर्शन, ये क्या है, वजाइनल पोर्शन को क्या है, कवर करती हैं। सर्विक्स एंड एक्सटेंड अप टू द सम स्क्वायर मैकुलर मैकुलर जंक्शन एट दी एक्सटर्नल ओस, ये क्या है, जंक्शन है कहाँ पे, मैकुलर जंक्शन है सब, इसको मैकुलर जंक्शन एट दिस एक्सटर्नल ओस के पास में क्या है, इसका एक जंक्शन रहता है। द सुपरफिशियली सेल्स, सॉरी एक मिनट छुप गया है इससे, हाँ, द सुपरफिशियली सेल्स exfoliate the constantly and the more in inflammatory or neoplastic condition. Replacement of the superficial cells occurs from the basal cells when the epithelium is exposed to the dry external atmosphere. Keratinization occurs,
ठीक है। तो वही है जिसका इसकी पूरा का पूरा इसमें ये उसके ऊपर डिपेंड रहता है सब कुछ के ईस्ट्रोजन के ऊपर, मतलब सेक्स हार्मोन्स के ऊपर। और कैसे कैसे डिपेंड रह रहा है मैं अभी आपको इसमें नीचे डायग्राम में बता देता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा सीक्रेशन के बारे में बता देता हूँ मैं, फिर डायग्राम देखते हैं। सीक्रेशन, द वजाइनल सीक्रेशन इज वेरी स्मॉल। वजाइनल सीक्रेशन जो होते हैं वो वेरी स्मॉल अमाउंट में रहते हैं, बट ये सफिशिएंट रहते हैं किसके लिए, वजाइनल सरफेस को, उनकी लेयर को मॉइस्ट रखने के लिए। नॉर्मली कब रखते हैं ये, जब इट में भी लिटिल एक्सरसाइज द मिड मेस्ट्रुअल, जब मेस्ट्रुअल साइकिल होती है बीच में, जस्ट पीरियड ऑफ मेस्ट्रुएशन, और मेस्ट्रुएशन आने से जस्ट पहले, ठीक है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग सेक्सुअली एक्साइटमेंट। मैंने पहले भी बताया था, जब आपको बार्थुलिन ग्लैंड है और स्कैनिज ग्लैंड पाई जाती हैं जो क्या है ल्यूब्रिकेशन रिलीज करती हैं, तो वो क्या करते हैं, ल्यूब्रिकेट करते हैं वजाना को। सीक्रेशन, तो वो एल्कलाइन सीक्रेशंस होते हैं। द सीक्रेशन इज मेनली डिराइव्ड फ्रॉम द ग्लैंड ऑफ द सर्विक्स, यूट्रस, और ट्रांसेक्शन ऑफ द वजाइनल एपिथेलियम, बार्थुलिन ग्लैंड, एंड ड्यूरिंग दिस बार्थुलिन ग्लैंड कब करें, ड्यूरिंग दिस सेक्सुअल इंटर एक्साइटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं डायग्राम बता देता हूँ आपको क्या है, कैसे। अब इसमें देखिए आप, ईस्ट्रोजन कैसे डिपेंड कर रहा है एपिथेलियम और वजाइना के पीएच को कैसे मेंटेन कर रहा है। यहाँ पे क्या है, ये चाइल्ड ने बर्थ लिया 2 वीक तक, एक अभी जन्म हुआ है फीमेल चाइल्ड का, और 2 वीक तक देखें हम, तो उसमें क्या ईस्ट्रोजन पॉजिटिव रहता है, ठीक है। और इसकी जो एपिथेलियम है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब थिक रहती है, मतलब आराम से अच्छी खासी रहती है, थिक रहती है, अच्छी खाई पी हुई रहती है। और जो ग्लाइकोजन है वो भी पॉजिटिव रहता है, और इसकी पीएच वैल्यू कितनी रहती है, यानी कि 4 to 5 मीन्स एसिडिक रहती है। और इसमें क्या डोरलिन बेसिलाई प्रेजेंट रहता है, डोरलिन बेसिलाई बैक्टीरिया है, तो जिसकी वजह से क्या है वजाना का पीएच एसिडिक में रहता है, ठीक है। वो आगे मैं और बताऊंगा आपको डिटेल में। नेक्स्ट, 2 वीक्स टू प्री प्यूबर्टी, अगर अब चाइल्ड क्या है 2 वीक से लेके प्यूबर्टी आने से पहले का समय, मीन्स आप जैसे मैं 12 साल बोल लूँ, 10 साल बोल लूँ उस टाइम पे, ठीक है। तो 2 वीक से लेके, तो उसमें क्या हो जाता है, ईस्ट्रोजन का लेवल बिल्कुल नहीं रहता है, और उसका जो एपिथेलियम लेयर है वो भी थिन होने लगती है, और ग्लाइकोजन भी नेगेटिव हो जाता है, ग्लाइकोजन भी नहीं रहता है यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो पीएच है वो भी एल्कलाइन हो जाता है, और इसमें डोरलिन बेसिलाई एब्सेंट हो जाता है, ठीक है। ये एक सिंपल सा किसका है, ईस्ट्रोजन का इफेक्ट है सारा कुछ। इसमें डोरलिन बेसिलाई भी एब्सेंट हो गया, इसका एल्कलाइन हो गया, इसमें ग्लाइकोजन भी नहीं है, और एपिथेलियम भी पतली हो गई। तो ये किसकी वजह से है, पूरा सारा कुछ इसकी वजह से, ईस्ट्रोजन की वजह से, ठीक है। अब प्री प्यूबर्टी, प्यूबर्टी आने से जस्ट पहले ही उसमें क्या होते हैं, ईस्ट्रोजन थोड़ा थोड़ा अपीयर होने लगता है। ईस्ट्रोजन, जब ईस्ट्रोजन अपीयर होने लगता है तो उसकी क्या, ईस्ट्रोजन अपीयर होने के बाद में क्या है आपका एपिथेलियम, जब ईस्ट्रोजन अपीयर होने लगेगा तो क्या है एपिथेलियम भी आपकी थिक होने लगेगी। तो जब थिक होगी तो क्या है, इसमें ग्लाइकोजन भी थोड़ा थोड़ा सा क्या है स्टोर होने लगेगा, और इसका जो एल्कलाइन से एसिडिक में ये क्या है चेंज होने लगेगा, ठीक है। और इसमें भी क्या है एस्पेर्स कोकल और रिच बेसिलरी प्रेजेंट रहती हैं, तो उसकी वजह से क्या है डोरलिन बेसिलाई भी धीरे धीरे प्रेजेंट होने लगेगा। नेक्स्ट, अब मैं आ गया यहाँ पे क्या है, रिप्रोडक्टिव एज आ गई है। रिप्रोडक्टिव एज आने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे ईस्ट्रोजन टोटली प्रेजेंट हो जाएगा, फुल सफिशिएंट मात्रा में प्रेजेंट रहेगा। और उसके बाद में क्या रहेगा आपका जो आपकी एपिथेलियम लेयर है वो भी बहुत ज़्यादा क्या है थिक हो जाएगी यहाँ पे, और ग्लाइकोजन भी प्रेजेंट रहेगा, और वजाइना की पीएच फिर से कैसे हो जाएगी आपकी एसिडिक हो जाएगी 4 से 5, और डोरलिन बेसिलाई क्या है अपीयर होने लगेगा, मीन्स प्रेजेंट रहेगा डोरलिन बैक्टीरिया। और अब चलते हैं हम मीनोपोज में। अगर किसी को मीनोपोज हो गया है, मीनोपोज होने के बाद में क्या है आपका धीरे धीरे ईस्ट्रोजन कम होने लगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि माइनस पे पहुंच जाएगा, और धीरे धीरे एपिथेलियम लेयर भी क्या है थिक होने थिन होने लगेगी, और ग्लाइकोजन भी क्या है एब्सेंट हो जाएगा। और जब उस टाइम पे वजाइना की पीएच आपकी न्यूट्रल और एल्कलाइन हो सकती है। आपको अगर कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी न्यूट्रल को देनी है, सेकंड प्रायोरिटी आपको एल्कलाइन को देनी है, ठीक है। और इसमें डोरलिन बेसिलाई भी एब्सेंट हो जाता है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक बताऊँ मैं आपको, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ कि
जब फीमेल चाइल्ड एक बर्थ से लेके 2 वीक तक है तब उसका पीएच वैल्यू एसिडिक होता है, और आफ्टर और फिर उसके बाद में क्या है, 2 वीक के बाद में एल्कलाइन हो जाता है फिर से। और मीन्स इसका एक ही है कि रिप्रोडक्टिव एज में आपका फीमेल चाइल्ड का फीमेल है जो रिप्रोडक्टिव एज में उनका क्या है, बयाना का पीएच एसिडिक रहता है, और मीनोपोज में और आफ्टर बिफोर प्यूबर्टी एल्कलाइन रहता है। ठीक है, तो 2 तरह से मतलब वेरिएशंस आते रहते हैं, कंडीशंस पर डिपेंड करता है। और जस्ट मतलब फीटस में क्या है, जैसे न्यूनेट है तो उसमें भी क्या रहेगा, आपका एसिडिक रहेगा। नेक्स्ट, अब इसमें वही बजाना का पीएच मैंने अभी बताया, वही दिया है सारा कुछ। द पीएच इज एसिडिक एंड वेरीज ड्यूरिंग द डिफरेंट फेज, वही वेरीज करने लगता है डिफरेंट फेज में ऑफ लाइफ एंड मेस्टो साइकिल। कन्वर्सन ऑफ द ग्लाइकोजन इन इज द एक्सफोलिएटेड स्क्वेमस सेल्स टू लैक्टिक एसिड बाई दी डोडाइन बैसिलाई। वही क्या करता है, जब डोडाइन बैसिलाई क्या है, लैक्टिक एसिड का फॉर्म करके वही एसिड रखता है। इज डिपेंड ऑन द स्ट्रेस, ये क्या डिपेंड रहता है किसके ऊपर, स्ट्रेन पे। जैसे जैसे स्ट्रेन प्रेजेंट रहता है वैसे डोडाइन बैसिलाई आता है और एसिडिक हो जाता है। ठीक है, तो ये तो वही सेम है। एज सच द pH is more towards acidic during the child bearing period and range between the 4 to 5। देखो मैंने बताया था चाइल्ड पीरियड 4 to 5 विथ दी 4.5। ठीक है, ये कब रहता है आपका, जब चाइल्ड बर्थ हुआ है। ठीक है, और द पी एच हाईएस्ट इन अपर वजाना बिकॉज द कंटामिनेटेड सर्वाइकल। और जब पीएच क्या है, हाई रहता है कहाँ पे, अपर वजाना में, क्योंकि कंटामिनेटेड एल्कलाइन सीक्रेशन यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, द वजाना सीक्रेशन कंसिस्ट ऑफ टिश्यू फ्लूइड एपिथेलियम, और सम ल्यूकोसाइट्स भी रहती हैं इसमें, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी रहते हैं जैसे प्रोटीन हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया। और अ पार्ट ऑफ डोडाइन बैसिलाई इट कंटेन मैनी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंंग। ठीक है, वही है सेम। और इसमें ग्लाइकोजन की मात्रा में देखूँ आपको, तो ग्लाइकोजन की मात्रा 2.5 से 3 mg हाइजेस्ट रहती है, 0.6 से 0.9 mg लोवेस्ट रहती है। अब नेक्स्ट डोडाइन बैसिलाई, वही सेम मैंने बताया था आपको, क्या है, ये रोड शेप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रहता है। कैसा रहता है, रोड शेप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रहता है। अब यहाँ पे मतलब रोड शेप बैक्टीरिया मतलब रोड शेप का मतलब क्या है, चलो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले पूरा अपन टॉपिक फिनिश कर लेते हैं, इसके हम बाद में डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। रोड शेप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रहता है ये। ठीक है, और ये क्या है आपका कब प्रेजेंट रहता है, इट अपीयर कब प्रेजेंट रहता है भैया ना, 3 to 4 डेज आफ्टर बर्थ। कब रहता है, 3 to 4 डेज आफ्टर बर्थ। मैंने बोला था जैसे ही बच्चा बर्थ से 2 वीक का रहता है तब ये प्रेजेंट रहता है, बट ये जैसे ही आपका 10 to 14 डेज मीन्स 2 वीक के बाद में क्या है, ये डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, डिसअपियर होने के बाद में इट अपीयर्स अगेन, फिर से अपीयर होता है कब, प्यूबर्टी के टाइम पे। और फिर एंड डिसअपियर हो जाता है आफ्टर मीनोपॉज। मीन्स जैसे ही डोडाइन बैक्टीरिया अपीयर होता है उस टाइम पे बयान पीएच एसिडिक होती है, डोडाइन बैसिलाई एब्सेंट होता है उस टाइम पे एल्कलाइन रहती है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक। इट्स तो कब कब है आपका, एक तो बर्थ के दौरान 2 वीक तक, सेकंड आपका प्यूबर्टी टाइम पे, और यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है तो यहाँ पे क्या एल्कलाइन होगा। ठीक है, और नेक्स्ट फ्रॉम the presence independent of to estrogen and its function to convert the glycogen present in the vaginal mucosa to lactic acid। और इसका फंक्शन क्या है, ये ग्लाइकोजन जो प्रेजेंट रहता है vaginal mucosa में उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके लिए हम ब्लड सप्लाई की बात करें, ब्लड सप्लाई कैसे कैसे होती है, तो ब्लड सप्लाई देखें तो इसमें आर्टरीज 4 आर्टरीज वजाइना को ब्लड सप्लाई करते हैं। सबसे पहले कौन सी करती है, सर्विको वजाइनल ब्रांच, कौन सी, सर्विको वजाइनल ब्रांच। ठीक है, यूट्राइन आर्टरी, ये क्या है, यूट्राइन आर्टरी ब्रांच ऑफ यूट्राइन आर्टरी, सर्विको वजाइनल जो सर्विक्स को करती है वो भी थोड़ा बहुत वजाइना को भी कर देती है। ठीक है, सेकंड है वजाइनल आर्टरी, ये प्रॉपर वजाइनल आर्टरी है, अ ब्रांच ऑफ द यूट्राइन एंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलियक, जो इंटरनल इलियक आर्टरी उसी का डिवीजन होता है, सॉरी इंटरनल इलियक आर्टरी उसी का क्या डिवीजन होता है, और इन कॉमन ऑरिजिन विद द यूट्राइन। ठीक है, मिडिल रेक्टल, तीसरी आर्टरी है मिडिल रेक्टर, एंड फोर्थ है इंटरनल पोडेंडल, जो इंटरनल बल्बा या को जो ब्लड सप्लाई करते हैं वही आर्टरी थोड़ा बहुत उसको वजाइना को भी दे देती है। ठीक है, नेक्स्ट
नर्व सप्लाई, तो नर्व सप्लाई इसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दोनों ही रहती हैं। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फ्रॉम द पेल्विस प्लेक्सस, द लोअर पार्ट इज सप्लाइड बाय द पुडेंडल नर्व, और पुडेंडल नर्व भी इसमें रहती है। अब इसमें डायग्राम में मैंने बताया था आपको कहाँ कहाँ पे वो पाउच ऑफ डगलस बन रही थी, वो चीज़ें और देख लेता हूँ मैं आपको। जो आपको यहाँ पे बताऊँ मैं कि ये क्या है, पेरिनियम रहती है ये चीज़, जो ब्लू कलर जैसी लाइनिंग है ये, तो ये क्या है, पेरिनियम है। तो जो पेरिनियम ये फोल्ड बन जाते हैं दो जगह, एक तो ये फोल्ड बनना है यहाँ पे, ठीक है, और एक फोल्ड ये बनना है यहाँ पे। तो ये फोल्ड बनते हैं, उन ये फोल्ड दो चीज़ों के बीच में बनते हैं, एक तो ब्लैडर के और यूट्राइन कैविटी के बीच में बनना है, और एक पाउच ऑफ रेक्टम और यूट्राइन कैविटी के बीच में बन रहा है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे कि जो ब्लैडर और यूट्राइन कैविटी या वजाइना के बीच में बन रहा है उसको बोलेंगे हम यूटेरो वेसिकल पाउच, और जो उसके बीच में बनना है किसके, रेक्टम और यूट्राइन कैविटी के बीच में बना है उसको बोलते हैं पाउच ऑफ डगलस। ठीक है, ये दो पाउच बन गए। अब यहाँ पर ऑर्गन्स सारे देख लो आप, ये तो पेरिनियम हो गया आपका। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ यहाँ पे वजाइना कहाँ है, ये आपकी वजाइना यहाँ से स्टार्ट होता है ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन्स स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। वजाइना के बाद में यहाँ पे ये सर्विक्स आता है, इसमें दिया नहीं है बट यहाँ पे ये सर्विक्स का पार्ट रहता है, ठीक है, वजाइना खत्म होते ही। और सर्विक्स होने के बाद में यहाँ पे क्या है, ये यूट्रस हो गया आपका, ये आपका फैलोपियन ट्यूब हो गई, ये आपकी ओवरी हो गई, ठीक है, और ये रेक्टम हो गया, ये आपका ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, ये ब्लैडर से यूरेथ्रा निकला है, ये प्यूबिस सिम्पाइसिस प्यूबिस हो गई, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम मैंने दिखा दिया सारा कुछ, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड है। नेक्स्ट यूट्रस, तो यूट्रस को मैं ऐसे थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ और आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। द यूट्रस इज हॉलो पायरिफॉर्म मस्कुलर ऑर्गन, क्या है, पायरिफॉर्म मस्कुलर ऑर्गन है, सिचुएटेड इन द पेल्विस बिटवीन द ब्लैडर इन फ्रंट एंड रेक्टम बिहाइंड। ये क्या है, पेल्विक ऑर्गन है, और ये कहाँ पर सिचुएटेड रहता है, अगर फ्रंट में देखें तो उसके ब्लैडर रहता है, और उसके पीछे देखें, बिहाइंड में देखें तो रेक्टम रहता है। इसका हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब वजाइना के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं आपके, इसके फंक्शन बताऊँ मैं, सॉरी। फंक्शन की बात करें हम इसके, तो फंक्शन क्या है इसके, सबसे पहला इसका फंक्शन रहता है आपका, ये हेल्प करता है इंटरकॉस्ट में, किस में करता है, हेल्प इन, सॉरी, कॉइटस एक्ट, किसमें, कॉइटस एक्ट में ये हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसका फंक्शन, एक्सपल्सन ऑफ प्रोडक्ट या बेबी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इसका फंक्शन देखूँ मैं आपका, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट को क्या ये बाहर निकालता है, ये तो इसके मेन फंक्शन है। अब मैंने आपको बताया था बैक्टीरियाओं के बारे में, तो अगर किसी बैक्टीरिया के पीछे बेसिलाई लगी है, जैसे मैंने बताया डोडालिन बेसिलाई बताया था, अगर किसी के पीछे बेसिलाई लगी है तो वो कैसा बैक्टीरिया होता है आपका, रोड शेप बैक्टीरिया होता है, रोड शेप बैक्टीरिया होता है, ठीक है। और किसी बैक्टीरिया के पीछे आपका लगा है क्या, कोकाई, आपको इम्पोर्टेंट है ये, तो आप ध्यान से देखिए, कोकाई लगा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, राउंड शेप बैक्टीरिया, कैसा, राउंड शेप। नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं, अगर किसी बैक्टीरिया के पीछे आपका स्पायरोचेट रहते हैं,
स्पायरोचेट्स जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, स्पाइरल शेप के, स्पाइरल शेप के रहते हैं। स्पाइरल शेप मीन्स मैं आपको इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं स्पाइरल का, तो वो रहता है आपका ट्रिपनोमा पेल्विडम। कौन सा, ट्रिपनोमा पेलिडम। ये जो बैक्टीरिया है ये क्या कॉज करता है, ये आपका कॉज करता है सिफिलिस। सिफिलिस, और ये सिफिलिस क्या है, सिफिलिस है आपका एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो उसको डायग्नोस करने के लिए कौन सा जो टेस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं, आपको क्वेश्चन में कई बार पूछ सकते हैं, VDRL, वेनरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। क्या बोलते हैं, वेनरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका बेंडर, इसका क्या है, ये करते हैं। ठीक है, क्या, बेंडर डिसीज लेबोरेटरी टेस्ट। ठीक है, और इसमें क्या, डोनाल्ड बेसिलाई जो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है किसके लिए, वजाइना के पीएच के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, डोनाल्ड बेसिलाई। और वो क्या करता है, ग्लाइकोजन को, किसको, ग्लाइकोजन को, ग्लाइकोजन को चेंज करता है किसमें, लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में। और जब लैक्टिक एसिड में चेंज कर देगा तो वो एसिड देखो उसकी पीएच हो जाएगी, उसकी वजाइना की नॉर्मल पीएच कितनी रहती है आपकी, 3.8 to 4.5। ठीक है, और आफ्टर मीनोपोज कितनी रहती है, वजाइना की जो पीएच वैल्यू है आफ्टर मीनोपोज क्या रहती है, वो भी आपको मैं बता दूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको क्या देनी है, न्यूट्रल, और अगर सेकंड न्यूट्रल नहीं दिया है अगर तो दिया है एल्कलाइन। क्या है, एल्कलाइन। बट आपको फर्स्ट क्या देनी है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। और एल्कलाइन में भी अगर पूछे आपसे तो एल्कलाइन कितना रहता है, तो वो आपका 6 to 7 या 7 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आज का पोर्शन बजाना का ख़त्म हो गया है। आप ये लिखना चाहें तो, नोट करना चाहें तो कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास समझ में आई हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो, और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जिससे आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट भी टाइम पे मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट।